अफ्रीकी देश मोरक्को, नाम तो सुना होगा। हाँ, ये वही मोरक्को है जहाँ अभी कुछ दिन पहले धरती ने 2000 से अधिक लोगों को अपना अंदर निगल लिया। चलो, ये तो कुदरत का कहर है, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। मगर कुछ टाइम पहले एक और आफत आई थी मोरक्को पर, वो भी पूरे 51 साल तक चलती रही। तो चलो जानते हैं वो क्या आफत थी। उससे पहले मेरे चैनल ओल्ड इज़ गोल्ड कहानी को सब्सक्राइब कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। एक ज़माने पहले मोरक्को का एक क्रूर शासक था जिसके पास थी 4 बेगम, 500 रखेले और 1171 बच्चे, और इस वजह से गिनीज बुक में भी उसका नाम दर्ज हुआ था। वो था मोरक्को का सबसे निर्दयी और क्रूर शासक मौला इस्माइल, जिसने पूरे 51 साल तक वहाँ राज किया। मोरक्को के इतिहास में वो सबसे ज़्यादा समय तक सत्ता में रहने वाला शासक था। इतिहास में उसकी बर्बरता और रोंगटे खड़े कर देने के किस्से दर्ज किए गए। हालांकि उसे उसकी आशिक मिजाजी के कारण भी जाना गया। 1645 के करीब मोरक्को के प्राचीन नगर सिजिल मासा में मौला इस्माइल का जन्म हुआ। मौला को मोरक्को की सत्ता ऐसे समय मिली जब साम्राज्य कमज़ोर पड़ चुका था। कबीले अंदरूनी लड़ाई से जूझ रहे थे। हालात ख़राब थे, लेकिन अपनी सूझबूझ और रणनीति से बादशाह ने सब संभाल लिया। सैनिकों की भर्ती शुरू की, कबीलों पर निर्भरता कम कर दी, रेगिस्तान के इलाकों से ऐसे दासों की भर्ती करनी शुरू की जो बादशाह के लिए हर समय जान की बाजी लगाने को तैयार रहते थे। बादशाह ने इस तरह 1.5 लाख से अधिक सैनिकों वाली सेना खड़ी कर डाली और सबसे पावरफुल राजा बनकर उभरा। मौला की बर्बरता का आलम यह था कि उसे खून का प्यासा सुल्तान भी कहा गया। बादशाह ने मोरक्को के फैज नगर में 400 बागियों के सिर कलम करा दिए थे। बागियों के अंत के साथ बादशाह ने अपने शासन का आगाज किया था। इतना ही नहीं, ये संदेश दूर दूर तक देशों में पहुंचाने के लिए सिरों को दीवार पर लाइन से लटका दिया। मौला ने ऐसी रणनीति अपनाई कि मोरक्को के साथ ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस जैसे देशों के कूटनीतिक संबंध मजबूत हो गए। दुनिया में इसके साथ एक और बात की भी चर्चा हुई थी, वो थी मौला की आशिक मिजाजी। मौला की दासियों की संख्या बढ़ाने की कहानी दिलचस्प है। बताया जाता है कि उसकी 4 बेगम थीं, 500 से अधिक रखेले यानी दासियाँ थीं। वो इस कदर क्रूर था कि जब भी किसी साम्राज्य पर कब्जा करता था तो वहाँ का सरकार अपनी बेटियाँ बादशाह मोयल को सौंप देता था। इस तरह उसके हरम में महिलाओं की संख्या में तेज़ी से इजाफा होता चला गया। मोरक्को की यात्रा करने वाले फ्रांसीसी राजदूत डोमिनिक बुसनॉट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि वर्ष 1704 तक बादशाह की 1171 संतानें थीं। तब बादशाह की उम्र 57 साल थी और मोरक्को पर राज करते हुए 32 साल हो चुके थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बादशाह का नाम सबसे ज़्यादा बच्चों के पिता के तौर पर दर्ज हुआ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कहा गया कि मौला की 888 संतान होने के सबूत मिले हैं। बादशाह अपनी बेगम और रखेलों को लेकर इस हद तक सख्त था कि अगर उन्हें कोई देख लेता था तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। बादशाह सीधे उनका सिर कलम करा देता था। कहा जाता है कि डर का आलम कुछ ऐसा था कि बेगम और रखेलों के सामने मर्द पेट के बल पर ज़मीन पर लेटकर ही निकल कर जाते थे ताकि बादशाह का जुल्म न सहना पड़े। तो कैसी लगी स्टोरी? अगर ऐसी एडवेंचर वाली आप स्टोरी सुनना चाहते हो, हिस्टोरिकल हॉरर, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।